अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस की लास्ट टाइप पढ़ेंगे, यानी कि ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। अच्छा गाइस, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं या किस लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल क्या है। हमेशा याद रखना, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को जो इस्तेमाल किया जाता है वो हमेशा एक सच्चाई को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी सच्चाई वो आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक भी हो सकती है, नेचुरली तौर पर भी हो सकती है। तो मतलब ऐसा काम जो सच है या ऐसी बात जो सच है जिससे आप डिनाई नहीं कर सकते। अब वो साइंटिफिक वे में भी हो सकती है और आप कह सकते हैं कि कुदरती या फितरती तौर पर भी वो बात सच हो सकती है। तो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं। अच्छा, अब उर्दू में आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या होती है, यानी उर्दू में हम इन जुमलों को ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं इनको हम कैसे पहचान सकते हैं। हमेशा याद रखना, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उनके लास्ट में जो है, यानी हमेशा उनके आखिर में ता है, ती है या ते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। इस तरह के जो है, इस तरह उनकी एंडिंग होती है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर। अब इसको हम ग्रामेटिकल तौर पर कैसे स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं, मतलब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश के अंदर अगर हमारे पास कोई उर्दू में जुमला हो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस का। गाइस, हमेशा याद रखना, ये जो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस है ये हमारे पास बनता है प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस के साथ। इसके दोनों जुमले जो हैं, यानी दोनों पार्ट जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ बनते हैं। जैसे हमारे पास एक जुमला लिखा हुआ है, अगर बारिश होती है तो ज़मीन गीली हो जाती है। अच्छा, अब ये देखें, ये बात आपको जुमले से ही पता लग रहा है, नेचुरल सी बात है भाई, बारिश होगी तो ज़मीन गीली होगी, पानी गिरेगा गीली हो जाएगी, मतलब है कि ये सच्चाई है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, ये सेंटेंस हम कैसे ड्रॉ करेंगे अगर बारिश होती है। इसका पहला पार्ट देखें, जो अगर वाली सिचुएशन है, अगर बारिश होती है। इफ़ इट रेन्स, यानी रेन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर। इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट, तो ज़मीन गीली हो जाती है। इसी तरह अब एक दूसरा जुमला देखें। दूसरा जुमला क्या लिखा हुआ है, इफ़ 2 + 2 = 4, अगर 2 और 2 4 होते हैं, देन 4 - 2 = 2, तो अगर 4 में से 2 माइनस करें तो 2 होते हैं। अब ये देखें, साइंटिफिक तौर पर ये बात सच है कि भाई 2 और 2 प्लस करें तो हम कितने होते हैं, 4। अगर उस 4 में से 2 माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, 2। यानी साइंटिफिक तौर पर ये बात सच है, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, थर्ड जुमला देखें, जैसे अगर इफ़ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो वो उबलता है, इससे आप डिनाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो फिर हमेशा याद रखना, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हम किसी भी किस्म की सच्चाई, आया वो साइंटिफिक तौर पे हो या फिर नेचुरली तौर पे हो, उसकी बात करते हैं हम ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर। और इनकी पहचान हमेशा क्या होती है, लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है इनके दोनों जुमलों के अंदर। इसी तरह एक लास्ट सेंटेंस भी हम देख लेते हैं, इफ़ यू एक्सरसाइज योर हार्ट बीट्स फास्टर, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके दिल की धड़कन तेज़ होती है। नेचुरल सी बात है, एक सच्ची बात है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, अब आपने एक चीज़ नोट की है, मैंने किसी जगह पर वर्ब की फॉर्म के साथ एस लगाया है और किसी जगह नहीं लगाया। जैसे यहाँ पर नहीं लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाना। हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जब भी आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम आ जाए तो वहाँ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं, यानी ही, शी, इट, सिंगुलर नेम। जब थर्ड कंडीशनल में सेंटेंसेस बनाओगे, आपको अगर जुमले में ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आपके पास आ जाए तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या आई ई एस, वो आपने सिचुएशन को देखते हुए लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ आज के ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरी ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी मज़ीद लेक्चर जो है या मेरी मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।